दोस्तों, एक पति और एक पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ अपनी तलाक का फैसला लेने के लिए कोर्ट में हाजिर होते हैं। दरअसल दोनों को एक दूसरे से तलाक चाहिए। दोनों 4 साल से एक दूसरे से दूर हैं। कोर्ट में लगातार पेशी हो रही है। अब ऐसे में दोनों ही अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में नजर आते हैं और कोर्ट में जो है अपनी आखिरी सुनवाई का इंतजार करते हैं। दरअसल लड़की का नाम है राहुल, जो कि तलाक लेना चाहता है, और लड़की का नाम है सीमा। सीमा भी राहुल से अलग होना चाहती है और 4 साल से मायके में रह रही है। दोनों की कोर्ट के आज के फैसले के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अब ऐसे में राहुल और सीमा से जज साहब सवाल करते हैं और वो जो चौंकाने वाले जवाब देते हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जज साहब आते हैं कोर्ट रूम में। उसके बाद जज अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और सभी जो है उनके ऑनर में खड़े होते हैं। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। जज सीमा और राहुल से पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। फिलहाल राहुल जो जवाब देता है वो किसी ने सोचा ही नहीं था। राहुल कहता है, जज साहब, मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। जज का काम होता है जो लड़की है उससे भी पूछना और लड़का है उससे भी पूछना। तो उन्होंने सबसे पहले राहुल को चांस देते हुए पूछा कि क्या तुम सीमा से अलग होना चाहते हो। तो राहुल ने खुशी खुशी कह दिया कि हाँ, मुझे तलाक चाहिए। अब बारी सीमा की थी। सीमा यहाँ पर खेल गई। सीमा से पूछा कि क्या तुम राहुल से अलग होना चाहती हो। तो ऐसे में सीमा ने कहा कि जज साहब, अलग तो मैं होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक रात जो है राहुल के साथ बितानी है। सभी चौंक जाते हैं, सभी काफ़ी ज़्यादा भुचक्के हो जाते हैं क्योंकि जज काफ़ी गुस्से में आ जाता है। जज ने कहा, 4 साल से तुम्हारा मुकदमा जो है इस कोर्ट में चल रहा था। पिछली पेशी पे मैंने तुम्हें 6 महीने का समय दिया था। क्या सोच कर दिया मैंने समय? यही सोच कर दिया कि तुम 6 महीने जो है एक दूसरे के साथ बिताओ और कोशिश करो कि तुम्हारे आपस के झगड़े सुलझ जाएं, और जब तुम इस पेशी पर आओ तो ये कहो कि हम साथ रहना चाहते हैं। अब जब 6 महीने भी बीत चुके हैं और आज मुझे फैसला देना है और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें एक रात जो है अपने पति यानी राहुल के साथ गुजारनी है, तो ये क्या है? मजाक है या फिर जज की तौहीन है? इस बात से सीमा जज साहब से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपने पति राहुल के साथ आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है। उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि मुझे राहुल से अलग होना है या नहीं होना है। जज काफ़ी अच्छा था। वैसे जज ने काफ़ी समय दिया था। तो जज ने सीमा से कहा, ठीक है, कल आप लोग दोनों ही, राहुल और सीमा, कल 10 बजे फिर से आप कोर्ट में पेश होंगे। तब तक राहुल और सीमा दोनों ही एक रात के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ऐसा कहते हुए जज ने सीमा को एक रात बिताने के लिए राहुल के साथ दे दी। अब सीमा और राहुल दोनों ही बाहर आते हैं। ऐसे में जज के सामने ही सीमा के घर वाले सीमा को बहुत ही बुरा कहते हैं, बहुत अपशब्द कहते हैं। ये बात जज को अच्छी नहीं लगती। जज लताड़ लगाते हैं। जज कहते हैं, 4 साल से तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर बैठी हुई थी, 6 महीने मैंने दिए। अगर तुम चाहते तो उसे समझा सकते थे और उसका घर बसा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आज जब तुम्हारी बेटी आखिरी कोशिश कर रही है तो उसकी तारीफ करने की बजाय तुम क्या कर रहे हो? उसे ताने दे रहे हो, कोस रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सभी को। ऐसा कहते हुए सीमा के परिवार वालों को लताड़ पड़ती है, डांट पड़ती है। उसके बाद जज चले जाते हैं और सीमा और राहुल बाहर आ जाते हैं। राहुल कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? हम काफ़ी समय से केस लड़ रहे थे। तुम चाहती तो मुझसे आज के आज अलग हो सकती थी। फिर ये एक रात का माजरा ही क्या है? सीमा के दिमाग में कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। सीमा ने कहा, देखो राहुल, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हें
तुमसे जो है वो अलग हो जाऊंगी, तुम्हें अपने आप से अलग कर दूंगी और हम जो है वो डिवोर्स ले लेंगे। ठीक है। राहुल को लगा कि सीमा उसके साथ उसके घर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमा ने कहा, मैं एक होटल का रूम बुक करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। समय, जगह और होटल मैं तीनों तुम्हें फ़ोन पर बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा ये कीमती समय जो है वो तुम्हारे या मेरे घर पर बीते। ऐसा कहते हुए सीमा अपने घर चली जाती है। तय समय पर सीमा राहुल को फ़ोन लगाती है और कहती है, राहुल, मैंने होटल में कमरा बुक कर लिया है, शाम को ठीक 7 बजे तुम वहां आ जाना। राहुल भी काफ़ी समय से सीमा से नहीं मिला था, सीमा से मिलना चाहता था। उसके मन में भी सीमा से मिलने का उतावलापन था, इसीलिए राहुल लगभग 6:45 के लमसम जो है होटल चला जाता है। उसने जो कमरा नंबर बताया था वहां भी चला जाता है, लेकिन सीमा नहीं आती। राहुल इंतजार करता है। राहुल को गुस्सा आता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है। राहुल को लगता है कि सीमा ने उसके साथ बड़ा भद्दा मजाक किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि एक रात तुम्हें सीमा के साथ बितानी है, तो वो वहां से जा भी नहीं सकता था। कुछ और समय बीता तो सीमा सजी सवरी दुल्हन की ड्रेस में नजर आती है। दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजी हुई वो राहुल के सामने आती है, जो कि राहुल काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि सीमा ने समय दिया लेकिन वो आई नहीं और काफी समय बाद आई। राहुल सीमा से मिलना तो चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि सीमा इस तरीके से उसके सामने नई नवेली दुल्हन की तरह सच कर आएगी। फिलहाल सीमा आ गई। राहुल नाराज था। राहुल ने उससे बात भी नहीं की, लेकिन सीमा अच्छी मूड में थी। सीमा ने राहुल से कहा, लगता है तुम बहुत नाराज हो। सीमा मजाक करने लगी, लेकिन राहुल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सीमा ने कहा, चलो छोड़ो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं। देखो, मैं सजी सवरी तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की रात हमारी सबसे कीमती और स्पेशल रात हो। देखिए, हम काफ़ी समय से एक दूसरे से दूर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी है, तुम जो भी करना चाहते हो, तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए सीमा ने राहुल को इशारा दिया, लेकिन राहुल ने सीमा की बात पर तवज्जो ही नहीं किया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो। इस बात से भी सीमा को बुरा नहीं लगा। सीमा ने फिर कहा, राहुल, मैं तुम्हारे लिए ही सच सवर कर आई हूँ। मैंने एक रात इसीलिए मांगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी है तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। इस बात से साफ हो जाता है कि सीमा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में थी। सीमा जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाहती थी राहुल के साथ, लेकिन राहुल है जिसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। राहुल गुस्से में काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाता है। राहुल सीमा से कहता है कि तुमने इस काम के लिए एक रात मांगी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, लेकिन तुम ऐसा कर रही हो। इस बात से भी सीमा को गुस्सा नहीं आया। सीमा ने राहुल से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात है तो वो पूरी हो जाए। राहुल ने कहा, मेरे मन में कोई भी बात नहीं है, और अगर ऐसी बकवास की बात है तो मैं चलता हूँ। सीमा ने कहा, तुम जा नहीं सकते। कोर्ट ने कहा है कि अभी से लेकर सुबह के 6 बजे तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो रहना तो यहीं पर है। अब ऐसे में तुम जा नहीं सकते। राहुल लाचार था। राहुल बैठ जाता है। आखिरकार सीमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो चल रहा वो काफी खतरनाक था। सीमा ने कहा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ना इन सब बातों के लिए नहीं बुलाया है। मैं जानना चाहती हूँ एक बहुत बड़े सवाल का जवाब। अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे देते हो तो जाहिर है कि मैं तुम्हें कल तलाक दे ही दूंगी। सीमा ने राहुल से पूछा, आज से 6 महीने पहले जब हम मिले थे तो तुम्हारी आंखों में काले काले गड्ढे थे। तुम काफी कमजोर हो चुके हो। तुम्हारा चेहरा जो खिला खिला नजर आता था, मुरझाया और बुझा बुझा सा नजर आता है, और काफी कमजोर से नजर आते हो। ऐसी क्या बात है? तुम ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि तुम तो अपनी फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते थे और तुम्हारा खान पान भी बहुत अच्छा था।
अब ऐसे में तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, बस इसी बात को जानने के लिए मैंने ये रात का समय चुना और कोर्ट से एक रात मांगी है। अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कभी प्यार करते थे तो मुझे असली वजह बताओ। सीमा ने कहा तो राहुल का मन थोड़ा सा मजबूत हुआ, लेकिन राहुल ने कहा कि तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो बस रोमांटिक होना आता है, मुझसे पूछकर क्या करोगी। तुम्हें पता है अब तुम मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहती हो, लेकिन जब हम साथ थे, जब मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम यही कहती थी कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, दिन भर काम करते रहते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। हर छोटी छोटी बात से तुम मुझसे लड़ जाया करती थी और अब मुझसे ही कह रही हो कि जो मर्जी है वो कर लो। और यहाँ तक कि तुमने मुझे खुदगर्ज भी कहा था। यही तो वो बातें थी जिसकी वजह से हम आज अलग रह रहे हैं। सीमा ने फिर भी मुस्कुराकर कहा कि छोड़ो उन सब बातों को, तुम तो सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ही दे दो। उसके बाद राहुल ने कहा कि अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। ऐसे में सीमा ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसे में राहुल ने कहा कि जब मैं पिछली पेशी से तुमसे मिला उसके बाद मैं घर गया, 4-5 दिन के बाद की बात है, अचानक से मेरे पीठ में तेज दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात की। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, उन जांचों में पता चला मुझे ब्लड कैंसर है। अब ऐसे में मेरे पास समय काफ़ी कम था, क्या करता। डॉक्टर ने 5 से 6 महीने कहे हैं। अब ऐसे में मेरे पास कोई उम्मीद तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि 6 महीने बाद तो मुझे जाना ही है, तो क्यों ना मैं अभी से ही तुमसे डिवोर्स ले लूँ, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी तो खराब ना होगी। ऐसा सोचकर मैंने डिवोर्स के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सीमा और राहुल दोनों ही अपनी खामोशी के साथ सो गए। दोनों को नींद ही नहीं आई, दोनों करवट बदलते रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की और वो पल याद करने लगे। देखते देखते सुबह के 6 बज गए। दोनों ही उठे और सीमा और राहुल ने आखिरी बार दोनों को टाटा बाय बाय किया और कहा चलो अपनी अपनी घर जाते हैं, 10 बजे कोर्ट में मिलते हैं। वहीं सीमा और राहुल 10 बजे कोर्ट में पहुंचे। जज सामने था। जज ने कहा भाई सीमा, तुम्हारी मनमांगी मुराद तो मैंने पूरी कर दी, अब बताओ तुम्हें एक रात का समय भी मिल गया, अब तुम्हारा फैसला क्या है। ऐसे में सीमा ने कुछ भी नहीं कहा तो फिर से जज ने जो है राहुल की तरफ इशारा किया। जज को ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों एक हो जाएंगे। इसी आस में जज ने जो है एक रात का समय भी दिया था। इसीलिए जज ने राहुल से पूछा और जज को आशा थी कि राहुल का फैसला बदल चुका होगा। जज ने पूछा राहुल, अब तुम बताओ क्या तुम सीमा से अलग होना चाहते हो। तो ऐसे में राहुल ने कहा हाँ, मैं सीमा से तलाक लेना चाहता हूँ। जज चौंक गया। फिर उन्होंने सीमा से पूछा कि क्या तुम राहुल से तलाक लेना चाहती हो। तो ऐसे में सीमा ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और अभी राहुल को मेरी ज़रूरत है, मैं ऐसे में उसका साथ नहीं छोड़ सकती। फिलहाल सीमा ने ये भी कहा कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है, ऐसे में मेरे पति को देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए मैं राहुल का साथ नहीं छोड़ना चाहती और मैं अपना फैसला सुनाती हूँ कि मुझे राहुल से डिवोर्स नहीं चाहिए। इन बातों को सुनकर सीमा के घर वाले बहुत ही बुरा कहते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट को भी पहली बार पता चलता है कि राहुल को ब्लड कैंसर है। ऐसे में सीमा के घर वाले कहते हैं कि पागल बनने की ज़रूरत थी क्या है, 4 से 5 महीने बाद तो ये वैसे भी मरने वाला है, तो डिवोर्स ले ले, इसके ज़िंदा रहते हुए इसी में तेरा फ़ायदा है और उसके बाद हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तेरा नया जीवन शुरू हो जाएगा। सीमा ने अपने घर वालों को लताड़ लगाई और कहा कि अब मेरे और राहुल के बीच में कोई नहीं आएगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए सीमा ने अपने घर वालों को बुरी तरीके से डांटा। कोर्ट ने कहा कि आज का फैसला मैं सच में चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो और ऐसा ही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ सीमा के फैसले से कि उसने समझदारी दिखाई। वहीं राहुल से भी काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इतना सोचा। उसके बाद सीमा जो कि फैसला कर चुकी थी राहुल के साथ रहने का, इससे राहुल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। राहुल
जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है। उसके बाद सीमा और राहुल दोनों ही खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे में जज जो कि काफ़ी खुश होते हैं और ये फैसला काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होता है। लालची सीमा के घर वालों को डांट पड़ती है। फिलहाल जहाँ कहानी का अंत काफ़ी सुखद भी है, दुखद भी है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कौन सी बात, कौन सी पॉइंट या कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आपके कमेंट को पढ़ती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें क्योंकि हमें आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। डेली रात 8 बजे आपके लिए एक अच्छी सी क्राइम की स्टोरी लेकर मैं आपके लिए आती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहें।